ओके, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट विल बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन। हालांकि माय स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इज कि मैं जो भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल। तो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल रिकमेंडेशन है। तो आप अगर कोई भी इस पे इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड इनिशिएट करते हो तो ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ओके, बिफोर आई स्टार्ट, द नेम ऑफ दिस स्टॉक इज ल्यूपिन, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, कई तरह इट्स अ वेल नोन ब्रांड इन इंडिया इटसेल्फ, एंड आई थिंक दे आर सोर्सिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आई मीन ORS में हैं, पेन किलर्स में हैं, सिग्मोफ्लैम इज द वन ब्रांड नेम। देयर आर मैनी ब्रांड्स। ओके, तो इवन इट्स अ ब्लू चिप कंपनी। ओके, तो इसको अगर आप फंडामेंटल्स अगर आप स्टडी करना चाहते हो, यू कैन गो ऑलवेज गो टू द साइट, लाइक स्क्रीनर इज देयर। यू जस्ट, तो इनकी अपनी इनकी वेबसाइट का भी लिंक है यहाँ पर। तो बट आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉफिट्स लॉसेस, हाउ इट इज डूइंग इन रिसेंट पास्ट, और इसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। तो अगर आप देखोगे अभी मैं इस क्वार्टर इसने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था। देखिए इसका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट फ्रॉम 368 टू 806, दैट इज़ YOY, QOQ। और अगर आप YOY भी देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल था। सेल अगर आप देखोगे तो 48, 5000, 50, 51, देयर वाज डिप इन मार्च एंड देन नाउ 5600। तो ऑलमोस्ट सेल इज ऑल्सो ग्रोइंग। अगर इसके आप देखोगे मार्जिन्स 80 टू 20 टू 22, तो मार्जिन्स भी बहुत अच्छे ये क्लॉक कर रही है कंपनी। तो फंडामेंटली ऑल इन ऑल इट्स गुड। अगर आप पीयर से कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे 39, 31, 32, तो ऑलमोस्ट मैनकाइंड फार्मा इज 45, तो इन रेंज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। तो जो इंडस्ट्री मीडियन है दैट इज़ 34, तो उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, द गुड थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन एक्सपेंसिव। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग नाउ, दैट इज चार्ट्स, बिकॉज दैट इज माई फोकस एरिया। तो अगर आप देखोगे ये इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया एंड इट कैचेस माई आई। 2015 का इसका हाई था विच वॉज 2125 और 2129 समथिंग अराउंड दिस, और वहीं पे ये पहुंच गई है। तो इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मल्टीयर ब्रेकआउट्स, और चांसेस पूरे हैं। देखिए वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी बार्स बन रही हैं, तो चांसेस आर इट विल पास इट। उसके बाद हो सकता है रिट्रेसमेंट भी आए। सो व्हाट वी कैन डू इज, मेरे लिए लाइक आई एम सेइंग इट इज़ माय ईयरली रिकमेंडेशन। तो इसको हम SIP मोड में कलेक्ट कर सकते हैं ना, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सपोज ये अगर ऊपर जाए और मार्केट इन सपोज इन केस मार्केट क्रैशेस, तो उस कंडीशन में भी आई डोंट सी मच डाउन साइड, बिकॉज एक तो ये डिफेंसिव सेक्टर है। तो इवन इफ इट करेक्ट्स इट शुड कम टू this first support, that is 1970, सेकेंड सपोर्ट होगी 1800 अप्रॉक्सीमेटली। तो 1800-1900 तक की मैक्सिमम डाउन साइड विच आई थिंक इज देयर। तो अगर व्हाट वी कैन डू इज, अगर क्योंकि अभी मार्केट इज रनिंग एट ऑल टाइम हाई, और मेरा जो अब जो आई एम लीनिंग टुवर्ड्स द डिफेंसिव्स, तो इसीलिए मैंने GLS दिया या कुछ और भी जो स्टॉक्स दे रखे हैं वहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे भी आता है विद मार्केट, विल डू SIP आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो। जो
टारगेट्स बनते हैं मेरे, आई मीन स्टिल इट इज यू नो, टारगेट्स आर वेरी एग्रेसिव. मैंने यहाँ से थोड़े से राउंडिंग बॉटम के और फिबोनाची दोनों के हिसाब से कम कैलकुलेट किए हैं टारगेट्स. तो मेरे जो टारगेट्स आते हैं दैट कम अराउंड 2600 ऑलमोस्ट विल बी द फर्स्ट टारगेट, 3000 द सेकेंड टारगेट, और 3800 विच इज़ वेरी एग्रेसिव. तो 2000 से 2100 से आप तो ऑलमोस्ट डबल 80-90% की अपसाइड इज पॉसिबल इन कमिंग से 12 to 18 months. देखो, समटाइम्स इट कैन बी, वी ऑलवेज टेक अ हायर टाइम फ्रेम कि होता है कि कई बार वो इट कैन गिव यू द रिटर्न्स इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो, लेकिन हमारा हमेशा व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए. इवन बियॉन्ड दैट इज ऑल्सो फर्दर अप पॉसिबल, री रेटिंग पॉसिबल. तो इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल एट वंस, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये मेरी ईयरली रिकमेंडेशन है. आई एम कॉलिंग इट ईयरली बिकॉज वी विल कैलकुलेट इट, वी विल एक्यूमुलेट इट ओवर द कमिंग मंथ्स. तो एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, डिफेंसिव सेक्टर है. टारगेट्स मैंने अभी भी बता देता हूँ. targets are coming, we are right now it's around 2100 plus, right? So targets that come around is 2600 is first target, उसके बाद 3000, और final target is possible 3800. Where we can accumulate towards the dip of 1900. अगर 1800 के पास आ जाए तो we will add even more aggressively. Okay, तो डिप पे एनी डिप वी विल, आई मीन हो सकता है हम 10%, 20% क्वांटिटी में वी विल बाय हियर. अगर ये जाता है डिप टुवर्ड्स दिस, देन वी विल एक्यूमुलेट इट इवन मोर एग्रेसिवली. मान लो मुझे 20% डालना और 1800 पे आया है तो आई विल ऐड 40% देयर. ओके, अगर मार्केट में कभी जिंदगी में क्रैश आ भी जाता ना तो इट विल बाउंस इन द सेम स्पीड ऑल्सो. इट हैज़ ऑलवेज हैपन. तो नेवर बॉदर अबाउट द क्रैश, बट येस स्टे इन्वेस्टेड इन क्वालिटी कंपनीज. और अगर नहीं आता क्रैश देन ऑफ कोर्स बड़े टारगेट्स तो हैं ही हैं. इट विल कीप सरप्राइजिंग अस इन पॉजिटिव वे. तो ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरी एक्यूमुलेशन रेंज है फ्रॉम 2100 टू वट एवर द प्राइस. आप प्राइस मत देखो, आप इसको टाइमली मैनर में बाय करो एंड होल्ड इट. इवन जो मुझे कई बार पीपल आस्क मी कि हमें 5 years 10 years के लिए लेना है, तो हम स्मॉल कैप्स या मिड कैप में नहीं लेते. वो होता क्या है कि वहाँ पे अगर दे आर वेरी एग्रेसिव इन मूवमेंट, तो अगर सपोज वहाँ पे क्या होता है कि अगर स्टॉक के एक या दो बैड क्वार्टर्स आ जाते हैं ना, तो सारे जो प्रॉफिट्स है ना वो वैनिश हो जाते हैं. हियर इन सच ब्लू चिप कंपनीज यू कैन डू दैट. आप इनको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए भी कर सकते हो. हाँ, इवन इन दिस केसेस ऑल्सो आपको 6 months या ईयरली एक बार रिवाइज थ्रू कर लेना चाहिए, कि चेक करते रहना चाहिए कि कंपनी में कोई डी ग्रोथ तो नहीं हो रही. एक आधे क्वार्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दैट विल बी माई रिकमेंडेशन एंड आई एम कॉलिंग इट अ ईयरली रिकमेंडेशन. हमारे पास टाइम है, हमें जल्दी नहीं है. अगर आपको डबल इस समय में आपको पोटेंशियल डबलर, तो आप इसको ओवर द टाइम एक्यूमुलेटेंस, इसको इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है. राइट, तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करो. मैं जब भी टारगेट्स अचीव होंगे लाइक 2600, आई विल कीप अपडेटिंग. In case I forget, please let me know also there. I'll post those updates also. So that will be all for now. Have a nice day. Bye bye.